गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में आज मैं आपको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन और एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे वो सब उसके बारे में बताऊंगा। Angle made by the line with positive direction of x-axis, and if when it is measured in anti-clockwise direction like this is the line L, and this theta is the angle made by the line with positive direction of x-axis, and it is measured in anti-clockwise direction. This direction is anti-clockwise direction. So this angle is called theta. Now next slide में देखते हैं how the inclination is related to the slope of the line. If theta is the inclination of line, then tan theta is called the slope, or it is also called gradient of the line, and the slope is denoted by the symbol m. So बच्चों, अगर मैं एक लाइन बना रहा हूं, this is the line L, और अगर ये एंगल इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, तो हम इसका स्लोप ढूंढ सकते हैं tan थीटा से। सो m हो जाएगा tan 45 डिग्री, और आप सबको पता है क्लास 10th में आप सब ने एंगल्स कैसे ढूंढते हैं ये सब सीखा है। tan 45 degrees. Okay, so the slope of this line is 1, and this line, the inclination of this line is 45 degree. Now slope of the line when coordinates of any 2 points on the line are given to us. So देखो बच्चों, in the previous slide we learned that if inclination is given to us then tan theta is the slope. But अगर हमें किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम कैसे स्लोप ढूंढ सकते हैं? देखो, मैंने यहाँ पर एक लाइन L बनाई है और ये इसका इंक्लिनेशन है थीटा। इस लाइन पर 2 पॉइंट्स हैं, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है। P पॉइंट का पासिंग कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब मुझे इस लाइन का स्लोप ढूंढना है, मुझे थीटा एंगल नहीं पता इस बार। तो बच्चों, अगर मैं इस इंक्लिनेशन को थीटा मान रहा हूं तो मेरे पास स्लोप ऑफ दिस लाइन वुड बी, स्लोप ऑफ द लाइन L, इट वुड बी tan थीटा। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां इस Q पॉइंट से पैरेलल टू y एक्सिस लाइन रोकी, जिसने x एक्सिस को R पॉइंट पर कट किया, और P पॉइंट से पैरेलल टू x एक्सिस लाइन रोकी जो M पॉइंट पर इसने कट किया, and this angle is 90 degree. Okay, so children, PM is parallel to OR. तो when two lines are parallel the angles are same. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। हमें tan थीटा तो निकालना ही है। तो tan थीटा अगर मैं ट्राइंगल PQM में ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं तो tan थीटा बच्चों ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस QM अपॉन PM। और बच्चों QM डिस्टेंस, Q से R तक डिस्टेंस y2 है और M से R तक डिस्टेंस y1 है। सो Q से M तक डिस्टेंस हमारी हो गई y2 माइनस y1। अब PM डिस्टेंस ढूंढनी है। O से R तक डिस्टेंस x2 है, और O से अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं y एक्सिस के, और ये पॉइंट आता है S। सो O से R तक डिस्टेंस x2 है, O से S तक डिस्टेंस x1 है। तो अगर मैं x2 में से x1 माइनस करूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी बच्चों SR, और SR और PM दोनों सेम है। अगर ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है तो PM डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 है। तो PM को मैंने यहां लिख दिया। तो बच्चों, अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे किसी लाइन पर तो हमारा स्लोप ऑफ द लाइन आ सकता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर हमें इंक्लिनेशन पता है थीटा तो हम उसका स्लोप ढूंढ सकते हैं tan थीटा से। आगे स्लाइड्स में बढ़ते हैं। अगर इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज है तब भी क्या हमारा फॉर्मूला, देखो इन द प्रीवियस स्लाइड ये इंक्लिनेशन एक्यूट था और ये हमारे 2 पॉइंट्स थे x1 y1 एंड x1 y1 एंड x2 y2। तब हमारा स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। अब इस डायग्राम में हमारा जो इंक्लिनेशन है वो ऑब्ट्यूज है। अब हमें देखना है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, और हमें इस लाइन पर 2 पॉइंट्स पता है, एक पॉइंट है x2 y2, एक पॉइंट है x1 y1।
तो बच्चों यहां से मैंने P से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाई और ये एंगल थीटा है, तो इसका ये एडजेसेंट एंगल 180 माइनस थीटा होगा और इस एंगल का ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 180 माइनस थीटा। अब अगर मैं ट्राइंगल PMQ के अंदर, अगर मैं ट्राइंगल PMQ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज करता हूं, इन ट्राइंगल PMQ मैं tan 180 डिग्री माइनस थीटा इस एंगल की वैल्यू, tan 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज QM अपॉन MP। नाउ अब बच्चों अगर हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा है तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो tan थीटा, बट एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए ये माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं Q से M तक डिस्टेंस कितनी है। Q से R तक डिस्टेंस y2 है, Q से M तक डिस्टेंस y1 है, तो Q से M तक डिस्टेंस हो गई y2 माइनस y1। M से P तक डिस्टेंस ढूंढनी है। अब देखो बच्चों O से P तक डिस्टेंस मेरी x1 है, O से M तक डिस्टेंस मेरी x2 है, तो मेरी R से अगर इस पॉइंट को S ले लेता हूं तो R से S तक डिस्टेंस मेरी x2 माइनस x1 है और R से S और M से P तो सेम ही है, RS डिस्टेंस x2 माइनस x1 सॉरी ये होगा x1 माइनस x2, तो मेरे पास MP डिस्टेंस हो गई x1 माइनस x2। अब अगर ये माइनस मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा tan थीटा इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों चाहे इंक्लिनेशन एक्यूट हो तो भी एंगल बिटवीन तो भी स्लोप ऑफ द लाइन वुड बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, या एंगल एक्यूट है तब भी हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ही आप स्लोप ढूंढोगे। अब देखो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स। यहाँ पर दो लाइंस दे रखी हैं L1 और L2 और बच्चों दोनों लाइंस पैरेलल है। L1 लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा है, L2 लाइन का इंक्लिनेशन बीटा है। अब मुझे एक कंडीशन ढूंढनी है पैरेललिज्म इन टर्म्स ऑफ स्लोप। अब देखो इंक्लिनेशन ऑफ L1 अल्फा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 को M1 से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हो गई tan अल्फा। स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2 लाइन, इसको मैं M2 सिंबल से डिनोट कर लेता हूं और क्योंकि इसका इंक्लिनेशन बीटा है तो M2 की वैल्यू हो गई tan बीटा। अब बच्चों अल्फा और बीटा एंगल तो दोनों सेम ही हैं क्योंकि ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसका मतलब tan अल्फा और tan बीटा भी सेम हो गए और tan अल्फा और tan बीटा सेम है, इसका मतलब M1 और M2 भी सेम हो गया। तो जब भी आप दो लाइंस पैरेलल देखोगे उन दोनों लाइंस के स्लोप्स सेम ही होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। अब देखो बच्चों यहाँ पर दो लाइंस हैं L1 L2 और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में। हमें ये देखना है कि क्या कंडीशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स। हमें इनके इंक्लिनेशन पता है, L1 लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा है, L2 लाइन का इंक्लिनेशन बीटा है। अब देखो स्लोप ऑफ L1, अगर इसका इंक्लिनेशन अल्फा है तो स्लोप ऑफ L1 M1 हो जाएगा tan अल्फा। स्लोप ऑफ L2, इसका स्लोप M2 हो जाएगा tan बीटा। अब बच्चों ये एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये बीटा एंगल एक्सटीरियर एंगल है। हम इतना लिख सकते हैं कि बीटा एंगल 90 डिग्री प्लस अल्फा के इक्वल है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan बीटा की वैल्यू tan 90 डिग्री प्लस अल्फा के इक्वल है। अब देखो 90 डिग्री प्लस अल्फा जब करते हैं तो tan चेंज हो जाता है cot अल्फा में, और ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस cot अल्फा हुआ। अब बच्चों इसको मैं cot अल्फा को लिख सकता हूं -1 अपॉन tan अल्फा, और यहां से मुझे एक रिलेशन मिली tan अल्फा tan बीटा इज -1।
इसका मतलब हुआ m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, ये ध्यान रखो। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, और इन दोनों और मिड पॉइंट, एक तो ओरिजिन से पास हो रही है और ये जो दो पॉइंट्स है ना इनके मिड पॉइंट से पास हो रही है एक लाइन। तो एक लाइन बना लेते हैं। एक पॉइंट है हमारे पास 0 और -4। 0 -4 बच्चों ये होगा नेगेटिव y एक्सिस पर, यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। और 8 0 यहाँ पर होगा x एक्सिस पर। और एक लाइन, मैं इसको रेड कलर से मार्क कर लेता हूँ, एक लाइन है ये, दिस पॉइंट इज 8 0 है सपोज। अब ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है B, इसका एक मिड पॉइंट है, इसको नाम दे देता हूँ C। और C और ओरिजिन, इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ये ब्लैक कलर की लाइन। हमें इस लाइन का स्लोप ढूंढना है। अब देखो भाई, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है 0 0। इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर पता चल जाए तब हमारे पास दो पॉइंट होंगे लाइन पे और लाइन का स्लोप बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ C, मिड पॉइंट ऑफ PB। मिड पॉइंट आप निकाल सकते हो x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 0 + 8 अपॉन 2 -4 + 0 अपॉन 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 4 और -2। ये हमारा मिड पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखो भाई, एक ओरिजिन है और एक है 4, -2। तो अब तो मेरे पास दो पॉइंट आ गए। एक को मैं नाम दे देता हूँ x1 y1, दूसरे पॉइंट को नाम दे देता हूँ x2 y2। और अब मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 की वैल्यू है बच्चों -2 -0 और x2 की वैल्यू है 4। तो ये मेरे पास -1/2 इस लाइन का स्लोप आ गया। आगे चलते हैं। Find the slope of line which makes an angle 30 degree with the positive direction of y axis and measured anti-clockwise direction। तो देखो भाई बच्चों, एक लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है जब एंगल मेजर होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो सपोज एक ये लाइन है L, ये पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है जब इसको मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। बट हमारा ये इंक्लिनेशन नहीं है, हमें तो ये थीटा चाहिए। अब इस थीटा को कैसे ढूंढें? ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है और ये एंगल है 90। थीटा हुआ एक्सटीरियर एंगल, तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री + 30 डिग्री। इस लाइन का इंक्लिनेशन 120 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप ढूंढ सकते हैं tan थीटा से। थीटा 120 डिग्री है, tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इसको लिख सकते हैं tan 180 डिग्री -60। 180 डिग्री -60 इज हो गया हमारा tan 60 डिग्री माइनस tan 60 बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो -√3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बच्चों एक लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर हो। तो ये तीनों पॉइंट्स है ना एक ही लाइन पे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x-1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5। ये तीनों एक ही लाइन पे हैं। जब तीनों एक लाइन पे हैं तो हम लिख सकते हैं जो स्लोप AB का होगा वही BC का होगा। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। और AB का स्लोप निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं y2 - y1। सो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। BC का स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये आ जाएगा बच्चों 2/2 - x इज इक्वल टू 4/2।
अब यहां से बड़ी आसानी से निकल सकता है x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स और x की वैल्यू आ गई 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 एंड 4 - 2। तो अब बच्चों ये हमारे पास एक लाइन है जिसके ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं 3 - 1, 3 - 1 कहीं यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, 4 - 2। ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 - 1 है, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4 - 2। ये देखना है एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस तो ये भी हो सकता है थीटा, और ये वाला एंगल भी हो सकता है बच्चों फाई। चलो tan थीटा तो हमें पता है, m इक्वल्स टू tan थीटा इज द स्लोप, और m की वैल्यू यहां से निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो -2 + 1 -1 अपॉन 1। अब tan थीटा की वैल्यू आ गई -1, tan थीटा की वैल्यू -1, इसका मतलब थीटा की वैल्यू है 135 डिग्री। 3π/4 भी लिख सकते हो इसको रेडियन में। अब थीटा हमारा 3π/4 है, तो दूसरा एंगल फाई जो होगा वो 45 डिग्री होगा, और इसको अगर रेडियन में लिखोगे तो ये π/4 हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं। हमें देखो दो लाइंस गिवन है यहाँ पर L1 L2। L1 लाइन का इंक्लिनेशन α1 है, L2 लाइन का इंक्लिनेशन α2 है। तो हम लिख सकते हैं m1 जो स्लोप ऑफ L1 है वो होगा tan α1। हम लिख सकते हैं m2 जो स्लोप ऑफ L2 लाइन है tan α2, और हमें ये एंगल ढूंढना है थीटा। अब बच्चों ये थीटा एंगल को α1 और α2 की टर्म्स में तो लिख ही सकते। α2 एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो α2 की जो वैल्यू है वो α1 प्लस थीटा के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे α2 इज इक्वल्स टू α1 प्लस थीटा, बट हमें तो थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल लिख लेते हैं α2 माइनस α1। हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों tan थीटा इज इक्वल्स टू tan α2 माइनस tan α2 माइनस। इसको एक्सपेंड करते हैं, एक आइडेंटिटी पढ़ी है हमने tan a माइनस b की, tan a माइनस b की आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये हम आइडेंटिटी यूज कर लिया। अब बच्चों tan α2 तो m2 है और tan α1 है m1, तो हमारा जो tan थीटा की वैल्यू आई है वो आई है m2 माइनस m1। हमने tan α2 को m2 लिख रहे हैं, tan α1 को m1 लिख रहे हैं, अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये एक एंगल आ गया हमारा tan थीटा, एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले से हम एंगल निकाल सकते हैं। बट बच्चों एक एंगल हमारा फाई भी तो है इन दोनों लाइंस के बीच में, और ये थीटा और फाई में रिलेशन है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम फाई जो एंगल है tan फाई, फाई की जगह लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा होता है, तो tan फाई की वैल्यू आई है माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बच्चों अगर आप ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो फॉर द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, विच इज मॉड्यूलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, and this theta is the acute angle between the two lines, between two lines। अब बच्चों अगर हमारा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा हमारा एक्यूट एंगल है और फाई ऑब्ट्यूज है। अगर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ ये फाई जो एंगल है ये एक्यूट है और थीटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द टू लाइंस है, क्योंकि जब भी दो लाइन मिलेंगी तो एक एंगल एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देखो 11th क्वेश्चन करते हैं।
The slope of line is double of the slope of another line. Tangent of the angle between them is 1/3. What is the slopes of the lines? तो बच्चों यहाँ पर एक लाइन है जिसका स्लोप दूसरी लाइन का डबल है. तो m1 अगर m है तो m2 जो है वो 2m है, एक लाइन का स्लोप. अब इनका टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3 और हमें ये m की वैल्यू ढूंढनी है. तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो यूज करते हैं. tan थीटा इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो यहां से हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं tan थीटा की वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है 1/3. m2 की जगह मैं 2m लिख लेता हूं माइनस m 1 प्लस 2m इंटू m. तो बच्चों मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर. अब क्योंकि ये मॉड्यूलस है इसका मतलब m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर की अगर वैल्यू लिखूंगा तो मैं प्लस माइनस 1/3 लिखूंगा. तो एक बार प्लस ले लेते हैं. तो m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 1/3. इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m. तो यहां से बच्चों 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके. तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी 2m कॉमन लिया m माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लिया m माइनस 1. तो अब हमारे पास बच्चों m की वैल्यू यहां से आ गई है हाफ और 1. तो m अगर हाफ होगा तो 2m जो दूसरी लाइन का स्लोप है वो 2 होगा और m अगर 1 होगा तो दूसरी लाइन का स्लोप होगा 2 डबल. अब एक बार बच्चों हम माइनस 1/3 ले लेते हैं. दूसरा केस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इसकी वैल्यू माइनस 1/3 भी है और यहां से हमारा इक्वेशन हो जाएगी 2m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 0. अब हम यहां से भी बच्चों m की वैल्यू निकाल सकते हैं 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1. तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1. यहां से हमें 2m और मिलेंगे. तो अब इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इनके फैक्टर्स 2m कॉमन लिया m प्लस 1 आया प्लस 1 कॉमन लिया m प्लस 1. 2m प्लस 1 और m प्लस 1 हमने दो फैक्टर्स मिल गए और यहां से बच्चों m की वैल्यू -1 और m की वैल्यू -1/2 आई है और कॉरस्पॉन्डिंग 2m की वैल्यू -2 और यहां से 2m की वैल्यू -1. सो बच्चों हमारे पास 4 पेयर आ गए स्लोप्स ऑफ द टू लाइन्स. 4 पेयर्स वी हैव गॉट. तो एक क्वेश्चन ये करते हैं बच्चों 13th क्वेश्चन. तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और ये प्रूफ करो. अब देखो यहां पर भी ये 3 पॉइंट्स हैं A, B, C. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है h0 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं AB और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 के. देखो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम लिख सकते हैं जो स्लोप AB का है वही स्लोप BC का है. AB का स्लोप हो गया b माइनस 0 अपॉन ये है A और ये है हमारा h A माइनस h. BC का स्लोप हुआ k माइनस b अपॉन माइनस a. तो बच्चों इसको इक्वेट करते हैं b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b अपॉन माइनस a. k माइनस b अपॉन माइनस a. अब बच्चों हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए बी इज इक्वल ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच. माइनस ए बी तो हमारा कैंसिल हो गया. तो अब इसको हम लिख सकते हैं ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के. और अगर एच के से डिवाइड कर ले दोनों साइड तो हमारे पास ये आ जाएगा एच के अपॉन एच के. ये कैंसिल हो गया, यहाँ से एच कैंसिल. तो a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के की वैल्यू 1. यही तो हमें प्रूव करना है. तो बच्चों मैंने आपको
एक्सरसाइज 10.1 जो इंक्लिनेशन, स्लोप ऑफ द लाइन, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इसी पर बेस्ड है। आप सब इसको, इस एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11 के सारे क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो। जो डेरिवेशन हमने करे हैं स्टार्टिंग से वो आप करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन। So I hope all of you have understood whatever is was explained in this video. Thank you children, thank you very much.